Hi guys, good morning. I'm VK Sharma from Icon School GGC. Welcome to class 8th subject SS Social Science क्वेश्चन आंसर डे 4। तो गाइज ध्यान रखिए, क्लास 8th की ये बुक है। हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया है और मैं आशा करता हूँ आपने क्वेश्चनों को लर्न भी कर लिया होगा, अपने नोटबुक में राइट भी कर लिया होगा। आज मैं आपको क्वेश्चन सेकंड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ा रहा हूँ और इनके क्वेश्चन आंसर आ जाइए। आप सीधे क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, इधर आएंगे। पेज नंबर आपको आना है, पेज नंबर 24 पे आना है। यहाँ पे ये पेज नंबर 24 पे आपको आना है। ओके गाइस, अब मैं इस बुक को रख देता हूं, अब आपको मैं समझा देता हूं। लेसन का क्या नेम है हमारा? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अंग्रेज लोग यहां पर ट्रेड करने आए थे। ट्रेड का मतलब व्यापार, और टेरिटरी यानी सीमाएं, और हमारी सीमाओं पे कब्जा कर लिया था करके, हमारे राज्य पे कब्जा कर लिया था, हमारे देश पे कब्जा कर लिया था। तो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, अंग्रेजों का आगमन और उनके शासनकाल देखिए कैसे। लेट्स रिकॉल। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। मैच करो। तो आपकी बुक में डिसमैच हो रहा है, मैंने डायरेक्ट मैच कर दिया। दीवानी का मतलब है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, यानी लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार। जमीन का कर, लैंड रेवेन्यू यानी जमीनी कर इकट्ठा करने का अधिकार, उसको बोलते हैं दीवानी। क्या बोलते हैं? दीवानी। राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, दीवानी से इस तरह मैच करना है। मैंने मैच कर दिया। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है टीपू सुल्तान। अगर आपको पेपर में आ जाए टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते हैं, तो लिख देना टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इज कॉल्ड टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को ही टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। टाइगर ऑफ मैसूर का नाम है टीपू सुल्तान। ये उपाधि उन्हें दी गई टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर का टाइगर यानी टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत का मीन है क्रिमिनल कोर्ट, आपराधिक कोर्ट। फौजदारी अदालत, फौजदारी का मतलब लड़ाई झगड़े वाला। फौजदारी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को हम फौजदारी अदालत से मैच करेंगे। और फिर रानी छन्नम्मा, रानी छन्नम्मा, इसने क्या किया? लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किटूर। रानी छन्नम्मा ने किटूर में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेड यानी नेतृत्व करना, एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट यानी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ आंदोलन इन किटूर, किटूर में। सिपाही, सिपाही का मतलब क्या है? सिपाही, सिपाही, सिपाही। सिपाही का मतलब सिपाही, सिपाही। सिपाही का मतलब सिपाही। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगैन विद द बैटल ऑफ प्लासी। जो ब्रिटिश लोगों की जीत है, बंगाल की जीत है, वो शुरू हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के साथ शुरू हुई थी। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश लोगों की जो जीत है, बंगाल की जो जीत है, वो शुरू हुई थी विद द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के साथ शुरू हुई थी। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। वो मैसूर के शासक थे। क्या थे? हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर, वो मैसूर के शासक थे। तो यहां पे रिक्त स्थान में क्या आएगा? मैसूर। और यहां रिक्त स्थान में क्या आएगा? प्लासी। डलहौजी
इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन, डलहौजी ने इम्प्लीमेंटेड लागू किया था द डॉक्ट्रिन यानी सिद्धांत ऑफ लैप्स, लैप्स का यानी इनवैलिड होने का। लैप्स का सिद्धांत किसने इंप्लीमेंट किया था, किसने लागू किया था? डलहौजी ने। यानी कि जिसके बच्चा नहीं है तो वह बच्चा गोद नहीं ले सकता। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हो गया वहां पर, यानी उसके राज्य पे अंग्रेज लोग कब्जा कर लेते थे। तो डलहौजी इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी ने लैप्स का सिद्धांत लागू किया। तो लैप्स यहां पर एक स्थान में आएगा लैप्स, लैप्स का मतलब इनवैलिड। मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो मराठा राज्य थे वो स्थित थे मुख्यतः इन द वेस्टर्न, वेस्टर्न यानी पश्चिमी भाग में, पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी भाग में मराठाओं के राज्य मुख्यतः स्थापित थे। मराठा पश्चिम में ही थे, जैसे आपका मुंबई वगैरह है, महाराष्ट्र है, ये सब पश्चिम में आते हैं। स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स, बताओ क्या ये सत्य है या गलत है, बताओ। द मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी, मुगल एम्पायर, अंग्रेज लोगों का शासन काल, मुगल एम्पायर 18वीं सदी में स्ट्रॉन्गर हो गया था, ये फॉल्स है। 18वीं सदी में अंग्रेज आ गए थे, मुगल कमजोर हो गए थे, इसलिए ये सेंटेंस हमारा फॉल्स है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विथ इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र यूरोपियन कंपनी थी जिसने भारत के साथ व्यापार किया। तो ये क्या है? फॉल्स, झूठा है, गलत है, गलत है, गलत है, फॉल्स। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली, ओनली यानी एकमात्र यूरोपियन कंपनी थी जिसने भारत के साथ व्यापार किया। कोई और कंपनियां नहीं आई, केवल वो ही आई? नहीं, और भी कंपनियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और भी कंपनियां आई थी, और भी देशों से आई थी, फ्रांस से, रूस और देशों से आई थी। तो फॉल्स, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। सी, महाराजा रंजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब, ये ट्रू है। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के शासक थे, ये सेंटेंस ट्रू आपका है। तो जो ट्रू है वह ट्रू लिखेंगे, जो फॉल्स है वह फॉल्स लिखेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। डी देखिए, द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस, ब्रिटिश लोगों ने परिचय नहीं कराया एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज, प्रशासनिक बदलावों का इन द टेरिटरीज, अपने क्षेत्र में, अपने शासन में। दे कॉन्क्योर्ड, उन राज्यों में जिनको उन्होंने जीता था। तो ये सेंटेंस गलत है, फॉल्स। उन्होंने बदलाव किए थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेके आए थे। लेकिन अगर उन्होंने ये जो सेंटेंस करा कि उन्होंने कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो ये सेंटेंस आपका फॉल्स है। सो गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, बाय।